प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार के अंतर्गत प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्शों के बारे में बात करेंगे। हमने अपने सामाजिक आदर्शों के अंतर्गत अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि परिवार की सबसे प्रमुख और मूल इकाई और परिवार की पहली पाठशाला, या ये कहिए कि समाज की सबसे छोटी मुख्य इकाई परिवार थी। और परिवार का मूल आधार विवाह था। और विवाह के 8 प्रकार हमें अपने शास्त्रों में मिलते हैं, जिनमें से हम 6 प्रकार के विवाहों के बारे में हम बात कर चुके थे। पहला विवाह था ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह और गांधर्व विवाह। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर के विवाह की, 7वें प्रकार के विवाह की, और वह है राक्षस विवाह। इस विवाह पद प्रक्रिया के अंतर्गत शक्ति या बल का प्रयोग कर या युद्ध संघर्ष के माध्यम से किसी कन्या का बलात् अपहरण करके उसका विवाह किया जाता था। हालांकि यह जो विवाह है, यह विवाह बहुत अच्छा विवाह नहीं माना गया, क्योंकि इसमें कन्या के पिता के द्वारा कन्या का दान नहीं किया जाता था, बल्कि कन्या को शक्ति या बल प्रयोग के द्वारा उसे अपहृत किया जाता था। और प्राय यह उस प्राचीन काल में देखा गया कि क्षत्रियों में इस प्रकार के विवाह अत्यंत प्रचलित थे। जैसे महाभारत काल के अंदर विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की पुत्री के अपहरण करके किया गया था। तो हम ये देखते हैं कि क्षत्रियों में इस प्रकार का विवाह, अपहरण करके विवाह किया जाता था। इस प्रकार की प्रथाएं उनमें प्रचलित थी। अंतिम प्रकार का विवाह है पैशाच विवाह। इस विवाह पद को सबसे घृणित विवाह माना गया और इसे निंदनीय भी माना गया। इसमें पुरुष छल कपट द्वारा कन्या पर अधिकार कर लेता है। कन्या जब अवचेतन में हो या बेहोश यानी कि बेहोश हो, सुप्त हो यानी कि सोई हुई हो, या मदमस्त हो जब उसे अपना होश नहीं हो, ऐसी स्थिति में कन्या का भोग करना पैशाच विवाह है। यानी इसमें कन्या की किसी भी प्रकार की सहमति या अनुमति नहीं है, न ही कन्या के परिवार की है। छल के द्वारा कन्या का भोग किया जाता है, इसलिए यह विवाह सर्वथा निंदनीय माना गया। जो प्रशंसनीय विवाह हैं वे हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह व प्राजापत्य विवाह। और जो निंदनीय विवाह माने गए वे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पिशाच विवाह माने गए। इन 8 प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की प्रथा विवाह से संबंधित प्रचलित थी, वह थी स्वयंवर की प्रथा। यानी इसमें कन्या के द्वारा वर का चयन किया जाता था। कन्या अपने वर के वरण के लिए या तो कोई शर्त रखती थी या फिर अपनी मर्जी से या उसके पिता के द्वारा कोई शर्त रखी जाती थी, जिसकी पूर्ति करके उस स्वयंवर में कन्या के द्वारा उस वर का वरण किया जाता था। जैसे सीता का स्वयंवर हुआ था, शिव के धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त के ऊपर सीता का स्वयंवर रचा गया था, जिसमें सीता इस शर्त को श्री राम के द्वारा पूरा किया गया और सीता ने श्री राम का वरण किया था। इसी प्रकार से महाभारत काल में द्रौपदी के भी स्वयंवर का उल्लेख हमको मिलता है, जिसमें ऊपर टंगी हुई एक मछली घूम रही है, जिसकी प्रतिछाया जल में दिखाई दे रही थी, और जल में देखते हुए उस मछली के आँख को बेधने वाले धनुर्धर से ही उस द्रौपदी का विवाह किया जा सकता था। तो उसमें अर्जुन ने द्रौपदी की शर्त को पूर्ण किया और द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया। तो इस तरीके से 8 प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर की प्रथा भी उस काल में
प्रचलित थे। विवाह के अंतर्गत सगोत्र, सप्रवर और सपिंड विवाह मनाही थे। गोत्र, प्रवर और पिंड क्या है? गोत्र का तात्पर्य था वह प्रारंभ में वह परिवार जिसके एक परिवार की शाखा में से पूरा परिवार बना है। आगे चलकर इसका संबंध ऋषियों से हुआ कि ऋषि का जो परिवार बढ़ा, ऋषि के जो शिष्य हैं उनके माध्यम से जो ऋषि का जो जैसे भारद्वाज ऋषि है, अत्रि ऋषि है, तो यह गोत्र था। और इसलिए एक ऋषि के जो गोत्र से जो लोग हैं उनके बीच में वैवाहिक संबंध मना थे। इसी तरीके से प्रवर, गोत्र और प्रवर में भी वही ऋषि का जो गोत्र है, ऋषि के जो परिवार, ऋषि का जो कुल चल रहा है उससे ही गोत्र और प्रवर का संबंध है। और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ब्राह्मणों से ही विशेष रूप से संबंधित थी, क्योंकि ब्राह्मण ही किसी ऋषि या किसी ऋषि के गोत्र से या प्रवर से संबंधित थे। पिंड का जहाँ तक तात्पर्य है, पिंड का मतलब है एक रक्त समूह के लोग। एक पिंड होता है मांस पिंड, तो पिंड का मतलब है एक ही रक्त परंपरा के लोग, यानी एक पिता की संतान या एक पूर्वज की संतान जो कि आपस में जिनका रक्त संबंध है। इस तरीके से सगोत्र, सप्रवर और सपिंड विवाह निषिद्ध थे। अर्थात किसी जाति, छोटे समूह तथा निकट संबंधियों के वर्ग के बाहर ही बहिर्विवाह का नियम था। वर्ण के बाहर रक्त संबंध की शुद्धता के लिए परंपराओं, रूढ़ियों, पद्धतियों और रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए विवाह निषिद्ध थे। यानी जो वर्ण था उस वर्ण के अंतर्गत ही उस वर्ण की रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए, परंपराओं को बनाए रखने के लिए, रूढ़ियों को बनाए रखने के लिए, पद्धतियों और रिवाजों को बनाए रखने के लिए एक ही वर्ण में विवाह संबंधित थे। वर्ण के बाहर विवाह नहीं किए जाते थे, किंतु सगोत्र, सप्रवर और सपिंड विवाह नहीं होते थे। तो वर्ण के अंतर्गत ही विवाह होते थे। जैसे ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनके आपस में जो वर्ण हैं, तो अपनी अपनी रक्त शुद्धता को बनाए रखने के लिए, अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए वर्ण के बाहर विवाह निषिद्ध थे। विवाहों में हमें शास्त्रों में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी दिखाई देते हैं। अनुलोम विवाह का तात्पर्य था, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार है, समाज पितृसत्तात्मक है, तो कुल का निर्धारण पितृ या पुरुष से होता था। इसलिए यदि उच्च कुल का पुरुष है तो उसकी पत्नी चाहे निम्न कुल की हो, उसकी संतान उच्च कुल की मानी जाएगी। इसलिए अनुलोम विवाह समाज में स्वीकृत थे। यानी उच्च कुल का वर और निम्न कुल की कन्या, ये एक मान्य वैवाहिक परंपरा थी जिसे अनुलोम विवाह कहा गया। किंतु प्रतिलोम इसका उल्टा था कि वर निम्न वर्ण का हो और कन्या उच्च वर्ण की हो। तो जो उच्च वर्ण की कन्या का भी जो पुत्र है, की जो संतान है, वह निम्न वर्ण की ही मानी जाएगी, उस संतान को निकृष्ट ही समझा जाएगा। तो प्रतिलोम विवाहों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया गया था। अनुलोम विवाह को स्वीकृति थी, उन्हें प्रोत्साहन भी था, लेकिन प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा स्वीकृति व प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में हमें बहुपत्नी व बहुपति व्यवस्था दिखाई देती है। सामान्यतः इस प्रकार की परंपरा नहीं थी। सामान्यतः पुरुष एक स्त्री से ही विवाह कर सकता था, किंतु यदि ऐसी अवस्था है कि पत्नी
मानसिक रोगी है, या पत्नी सिर्फ कन्याएं पैदा करती हैं, या पत्नी की संतान होकर के मरती रहती है, ऐसे में पति को यह स्वीकृति प्राप्त थी कि वह दूसरी स्त्री से भी विवाह कर सके, यानी कि बहुपत्नी विवाह कर सके। हमें महाभारत में यह उल्लेख भी मिलता है कि जब अर्जुन ने को स्वयंवर में द्रौपदी ने वरण किया था, किंतु माता कुंती के कहने पर पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में द्रौपदी को स्वीकार किया गया, तो हमें वहाँ बहुपति प्रथा भी दिखाई देती है। वैवाहिक परंपराओं के अतिरिक्त हमें समाज में एक नियोग प्रथा भी दिखाई देती है। नियोग प्रथा का तात्पर्य है, यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो, या वह चिरकाल के लिए विदेश चला गया हो, या लापता हो, यानी उस स्त्री का पति या तो संतान ही पैदा नहीं कर सकता है, या वह उसकी मृत्यु हो गई है, या वह कभी ना आने के लिए विदेश चला गया है, या वह लापता है, गुमशुदा है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री को यह अनुमति थी कि वह अपने देवर या पति के सगोत्र संबंधी से संतान प्राप्ति हेतु नियोग कर सके, ताकि उसे संतान की प्राप्ति हो सके। और यह नियोग प्रथा धर्म सम्मत थी, और नियोग से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। महाभारत में हमें नियोग प्रथा के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे विचित्रबाहु व विचित्रवीर्य की जब संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो माता सत्यवती ने भीष्म को संतान उत्पत्ति के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण ले रखा है। ऐसे में वेदव्यास ने के द्वारा नियोग के माध्यम से धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जब कुंती, माद्री एवं पांडु वन में चले गए थे श्राप के कारण, तो वहाँ कुंती एवं माद्री दोनों के नियोग प्रथा के माध्यम से पांचों पांडव यानी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई थी। सामान्यतः भारतीय समाज में हिंदू वैवाहिक परंपरा में विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार था, जिसमें संबंध विच्छेद की अनुमति नहीं थी। जैसे में हम अन्य धर्मों में देखते हैं, इस्लाम में विवाह धार्मिक संस्कार से ज़्यादा एक सामाजिक समझौता है, जिसमें कन्या व वर दोनों के बीच में लिखित समझौता होता है, जिसमें पैसे की गारंटी दी जाती है, और जिस प्रकार से समझौता पूरा ना होने पर समझौते को तोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार से इस्लाम में निकाह या विवाह के बाद तलाक की भी व्यवस्था है। किंतु हिंदू विवाह पद्धति में संबंध विच्छेद की अनुमति नहीं थी। किंतु कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी होती थीं जिनमें संबंध विच्छेद को मान्यता दी गई थी। जैसे स्त्री के व्याभिचारिणी होने पर, स्त्री बंध्या होने पर, यानी कि जिस स्त्री के कोई संतान पैदा नहीं हो, या जिसके केवल कन्या ही उत्पन्न होती हो, या जिसकी संतान जीवित नहीं रहती हो, ऐसे में वह पुरुष अपनी स्त्री का त्याग कर दूसरा विवाह कर सकता था। यह परिस्थिति सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं थी, स्त्री के लिए भी संबंध विच्छेद का अधिकार था। यदि किसी स्त्री का पति नपुंसक है, प्रवासी है, राजद्रोही है,
और पतित है तो ऐसी स्थिति में पत्नी को अपने पति का त्याग कर दूसरा विवाह करने का अधिकार है। हालांकि विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध है, लेकिन इन विशेष परिस्थितियों में, इन अपरिहार्य परिस्थितियों में पत्नी और पति, पुरुष व स्त्री दोनों को ही संबंध विच्छेद करने का अधिकार था। इस तरह से समाज की सबसे प्रमुख इकाई विवाह की बात समाप्त होती है। अब हम समाज के अन्य महत्वपूर्ण अवयवों के बारे में अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।